ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 336वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है, पृष्ठ संख्या 2321। ये तीसरे सूत्र को हम देखेंगे। पिछले पाठ में से पूछना है तो पूछें। हाँ आचार्य जी, इस अधिकरण में जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष हैं प्रोक्षण के विषय में, तो मेरे को तो जी इसमें एक तीसरा पक्ष समझ में आ रहा है कि जो प्रोक्षण है, धोना है, तो जी वो तो दृष्ट है कि उससे वो तो दृष्ट है, उसका जो कार्य है उससे तो जी पात्र की सफाई होगी, शुद्धि होगी। तो इसमें ना तो जी अपूर्व वाली बात घट रही है और ना ही जो पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये कर्म के लिए है। तो बिना प्रोक्षण के भी जी कर्म तो जी हो ही सकता है, तो वो तो कर्म के लिए भी नहीं बैठ पा रहा है। तो जैसा कि मीमांसा में है कि कोई भी कार्य अपूर्व के लिए तब होता है जब वो दृष्ट ना हो, तो यहाँ तो जी दृष्टार्थता दिख रही है। हाँ, देखिए प्रोक्षण जो है ना वो प्रक्षालन नहीं है। प्रोक्षण जो है वो प्रक्षालन नहीं है, शुद्धि नहीं है। ये प्रोक्षण में जल छिड़के जाते हैं, प्रक्षालन में पात्र और हस्त का संयोग होगा। प्रोक्षण में पात्र और हस्त का संयोग नहीं होता है, ये अंतर है। तो ये प्रोक्षण वो नहीं है, शुद्धि नहीं है। शुद्धि कहते हैं उसको, लेकिन वो वैसी शुद्धि नहीं है कि आप मलिनता को हटाने के लिए जैसे धोते हैं हम, सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोक्षण में हस्त और पात्र का संयोग नहीं होता है, बस प्रोक्षण हो गया। सफाई शुद्धि में तो हम हाथ का प्रयोग करते हैं या कुछ साधन को लेकर के कुछ करेंगे, इसलिए वो दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन ये है शुद्धि का प्रतीक, लेकिन ये शुद्धि है नहीं वैसी, इसलिए दृष्टार्थता नहीं है वहां पर। इसीलिए ये सारी चर्चा, अगर इतनी दृष्टार्थता होती तो ये सब चर्चा ही नहीं चलाते, वहीं समाप्त कर देते। ये तो दृष्टार्थ है, अपूर्व के प्रयोजक की बात ही नहीं है। हाँ ठीक है। और हाँ आचार्यवर्य पृष्ठ संख्या 20 तत्र द्वितीय अनुच्छेदस्य अंतिमा पंक्ति तादृशं च विकृतौ अर्थान्तरे तत्कार्यापन्ने उहितव्यं भवति। तो एक मिनट रुक। हाँ, तादृशम च विकृतौ अर्थांतरे तत्कार्यापन्ने उहितव्यम भवति। ठीक है। अपूर्व प्रयुक्त पक्षे एतदस्ति। अपूर्व प्रयुक्त पक्ष में ये प्रश्न है। पुनः पूर्व पक्षी यथा प्रतिस्थापयति कि अंग प्रयुक्त अस्ति, तो तस्य पक्षे उहा भविष्यति एव न? नहीं, उहा भवति एव न? नहीं होगी। उहा का मतलब क्या है? कुछ आप परिवर्तित करेंगे। यदि वही अंग है उछल मुसल, हमेशा उस उखल और मुसल, और जैसा प्रोक्षण होना है तो जब जब उखल मुसल होंगे तब तक प्रोक्षण होगा, दिशद उपल होंगे तब तक प्रोक्षण होगा, और वो सदा एक ही जैसा होगा। ठीक है, एक ही जैसा होगा, तो उसमें ऊह करने की बात ही कहां है। जब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, जैसा पहले हुआ वैसे यहां पर होगा। ऊह करने की आवश्यकता ही नहीं है, परिस्थिति ही नहीं बदली है तो ऊह कैसे बदलेंगे? ऊह क्यों करेंगे? परिस्थिति ही नहीं बदली है, जूं की तू है, इसलिए बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है कि यदि अपूर्व प्रयोजक है तो बीच वाले अंग के साथ अब सीधा संबंध नहीं है, उसके जुड़ तो रहा है लेकिन वास्तव में इससे संबंध नहीं है। तो ऐसे में जब वही अपूर्व हो और उखल मुसल की जगह पे, दिशद उपल की जगह पे कोई अन्य चीज हो, अन्य साधन हो, अन्य क्रिया हो, अब ऐसे में भी प्रोक्षण करना होगा।
लेकिन वो प्रोक्षण अलग 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 तरह का होगा, क्योंकि वहां पर वो वस्तु बदल जाएगी, कर्म बदल जाएगा, उसके अनुसार प्रोक्षण किया जाएगा। उसके अनुसार किया जाएगा तो कुछ बदलाव होगा, बस यही ऊह है, अंतर आएगा। तो अपूर्व को प्रयोजक मानते हैं तब तो ऊह सिद्ध होता है। यदि अंग को अपूर्व मानते हैं तो ऊह सिद्ध नहीं होता है। यही पक्ष है। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 2321, सूत्र संख्या 3। इसकी और आगे भी व्याख्या आएगी, यहां ये व्याख्या है। तो सिद्धांति का सूत्र है, तेन तु अर्थेन यज्ञस्य संयोगात धर्म संबंध तस्मात् यज्ञ प्रयुक्तम स्यात् संस्कारस्य तदर्थत्वात्। तो उस अर्थ से, उस कर्म से, यज्ञ से संयोगात, यहाँ यज्ञ का अर्थ नीचे इन्होंने अपूर्व किया है। अपूर्व का संयोग होने से, उस कर्म का अपूर्व के साथ संयोग होने से धर्म का संबंध उससे होता है। इसलिए यज्ञ प्रयुक्तम स्यात्, ये जो धर्म है वो अपूर्व प्रयुक्त होंगे। यानी कर्म या तो द्रव्य अंग, उसका अपूर्व के साथ में संबंध है, संयोग है, और कर्म या तो अंग, उसके साथ में धर्मों का संबंध है, इसलिए यज्ञ से प्रयुक्त होंगे, यानी अपूर्व से प्रयुक्त होंगे। संस्कार से तदर्थत्वात्, क्योंकि संस्कार उसी के लिए है, अपूर्व के लिए ही है। भाष्य, तो शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्ष को हटा रहा है। न तो एतद अस्ति, ऐसा नहीं है कि हंति पिशी प्रयुक्तम प्रोक्षणमिति। ये पूर्व पक्ष है, उसको कह रहे हैं कि हंति पिशी प्रयुक्त प्रोक्षण है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका निषेध कर दिया। तेन तु अर्थे न, सूत्र में जो लिखा है तेन तु अर्थे न, उसको खोल रहे हैं। तेन तु अर्थे न अर्थात हंतिना पिशिना वा, हंति या पिशी के द्वारा, अर्थ का मतलब यहां पर ये कर्म आ गया, हंति और पिशी, इसके द्वारा। यस्माद अपूर्व से संयोग है, चूंकि अपूर्व का उससे संयोग है। यज्ञ से संयोगात, अपूर्व से संयोग, अपूर्व के साथ में संयोग है। तस्मात, इस कारण से, तस्य प्रोक्षण संबंध, या तस्य का मतलब अपूर्व से, उस अपूर्व का प्रोक्षण के साथ में संबंध हो जाता है। अपूर्व साधन विशेषण कारित, विशेष कारितः प्रोक्षण संस्कारेण संबंधो अल्प विराम न हंति पिशी कारितः। वाक्य रचना थोड़ी ऐसी है। तो अपूर्व साधन विशेष के द्वारा जो कारित है, अपूर्व का जो साधन विशेष, यानी अपूर्व की उत्पत्ति में जो विशेष साधन है, वो कौन है? वो प्रोक्षण। तो अपूर्व साधन विशेष के द्वारा जो कारित है, कौन है? अपूर्व। अपूर्व के साधन विशेष से कारित जो अपूर्व है, उसका, वो अपूर्व जो है वो प्रोक्षण संस्कारेण संबद्ध, उसका प्रोक्षण संस्कार के साथ में संबंध होता है। ये जो प्रोक्षण कारितः संबंध, संबंध के साथ में जोड़ रहे हैं, अपूर्व साधन विशेष से किया गया जो संबंध है वो प्रोक्षण संस्कार के साथ में होता है। प्रोक्षण संस्कारेण सह न हंति पिशी कारिता, ये हंति, हनन और पेषण के द्वारा किया गया संबंध नहीं होता है। हनन और पेषण के द्वारा नहीं होता है, इसलिए उससे संबंध नहीं होता है। कथम? निष्प्रयोजन हंति पिशी, बोले हनन और पेषण तो यहां पर निष्प्रयोजन है। यदि तत्प्रयुक्तम प्रोक्षणम तदपि निष्प्रयोजनम, और ऐसे में, कैसे में? जब हंति और पिशी निष्प्रयोजन है, और यदि हंति और पिशी ही प्रोक्षण के प्रयोजक होंगे तो प्रोक्षण भी निष्प्रयोजन हो जाएगा। अतो न तत्प्रयुक्तम, इसलिए हंति पिशी प्रयुक्त ये प्रोक्षण नहीं है। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है, आह अपूर्व से उपकारक हो हंति पिशी, बोले हनन और पेषण तो अपूर्व के उपकारक होते हैं, न निष्प्रयोजन हुई थी, वो निष्प्रयोजन थोड़ा ना हुए। आप इसको निष्प्रयोजन कह रहे हो, वो तो सप्रयोजन है, अपूर्व के उत्पादक है। इस पे सिद्धांत कह रहा है, उच्यते न प्रोक्षण से अपूर्व से कश्चित अस्ति संबंध। पूर्व पक्षी के मत में सिद्धांति बोल रहा है, आपके मत में, तव मते प्रोक्षण से अपूर्व से कश्चित अस्ति संबंध, प्रोक्षण का और अपूर्व का कोई संबंध नहीं है। पूर्व पक्षी के मत में क्या है? प्रोक्षण का प्रयोजक हंति पिशी है, हंति पिशी का अपूर्व से संबंध है, हंति पिशी अपूर्व को उत्पन्न करते हैं।
तो अब उसके पक्ष में कह रहा है कि आपके पक्ष में प्रोक्षण का अपूर्व का प्रोक्षण का अपूर्व का कोई संबंध नहीं है। प्रोक्षण और अपूर्व का कोई संबंध नहीं है, साक्षात कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसके मत में प्रोक्षण हंति पिशी से जुड़ा हुआ है। यदि प्रोक्षणम न क्रियते, आपके मत में पूर्व पक्षी को ही कह रहा है, यदि प्रोक्षण को आप नहीं करोगे, न हंति पिशी अपूर्वस्य साधन भावम न गच्छता, तो ऐसे में हंति और पिशी अपूर्व के साधन भाव को नहीं प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है। यानी साधन भाव को प्राप्त होंगे। हंति पिशी से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, आप उससे मान ही रहे हो। तो यदि प्रोक्षण नहीं हो तो भी होना चाहिए, क्योंकि हंति पिशी का ही संबंध आप जोड़ रहे हो, प्रोक्षण का तो उससे कोई संबंध जोड़ नहीं रहे हो। तस्मात यद्यपि हंति पिशी अपूर्व से उपकारक हो, तो हंति और पिशी अपूर्व के उपकारक हैं, मान भी लिया, तथापि ताभ्याम संबध्यमानम प्रोक्षणम अनर्थकम एवं, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ प्रोक्षण तो अनर्थक ही होगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते यदर्थम हंति पिशी उपादीयते तत्प्रोक्षण संबद्धौ शक्नुतः कर्तुम। बोले जिसके लिए हनन और पेशन का ग्रहण किया गया है, जिसके लिए, किसके लिए? अपूर्व के लिए। जिसके लिए हनन और पेशन का ग्रहण किया जाता है वह कौन? वह अपूर्व। प्रोक्षण संबद्ध तत्प्रोक्षण संबद्ध शक्नुता, तो वे जो हैं ये प्रोक्षण से संबद्ध होते हुए ही उस अपूर्व को कर सकते हैं। नियमापूर्व, इसमें नियम बना दिया गया। हनन और पेषण से अपूर्व होता है, लेकिन उसमें नियम क्या बना दिया? जो प्रोक्षण से युक्त होते हैं तभी होगा। तो यदर्थम हंति पिशी उपादीयते तत्प्रोक्षण संबद्ध शक्नुतः कर्तुम नान्यथा इति, दूसरी तरह नहीं कर सकते। तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते नैवम जाति का शब्दो अस्ति। बोले इसको बताने वाला कोई शब्द तो है नहीं। आपने ये कैसे कह लिया, ये नियम कैसे बना लिया कि हंति पिशी जब प्रोक्षण से युक्त होंगे तभी अपूर्व के बनाने वाले होंगे? इसमें शब्द प्रमाण तो, वाक्य तो ऐसा कह नहीं रहा। तो नैवम जातीय का शब्दो अस्ति। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे तत्र आह, बोले अयमेव शब्द एतम अर्थम अभिवदती थी। बोले ये जो वाक्य है यही इसी अर्थ को कह रहा है। सिद्धांति पूछता है कथम? पूर्व पक्षी बोला है प्रोक्षिताभ्याम अवहंती प्रोक्षिताभ्याम पिनष्टि इति। तो ये जो वाक्य हैं प्रोक्षिताभ्याम अवहंती और प्रोक्षिताभ्याम पिनष्टि, ये वचन के अंश दिए हुए हैं, उसी का उन वचनों की तरफ संकेत है। इनको कहते हुए कह रहे हैं यद हंति पिशिभ्याम क्रियते तत्प्रोक्षण संबद्धाभ्याम इति। जो भी हंति पिशी के द्वारा किया जाएगा यानी अपूर्व, वो प्रोक्षण से संबद्ध होने पर ही, प्रोक्षण से संबद्ध उन दोनों के द्वारा ही किया जाएगा। हंति पिशी कार्येण प्रोक्षणम संबध्यते। इस प्रकार हंति पिशी के कार्य से, कार्य के साथ, हंति पिशी का कार्य क्या है? अपूर्व। हंति पिशी कारण होंगे, अपूर्व कार्य होगा। तो हंति पिशी के कार्य के साथ प्रोक्षणम संबद्धते, प्रोक्षण जुड़ जाता है। न ताभ्याम इति, उन दोनों के द्वारा नहीं। इसमें दो दो से एक साथ संबंध नहीं जोड़ सकते, इसके लिए ये कह रहे हैं। देखिए इसको, यद हंति पिशिभ्याम क्रियते तत्प्रोक्षण संबद्धाभ्याम इति, ऐसा अगर आप मानते हो तो हंति पिशी कार्य न प्रोक्षणम संबद्धते न ताभ्याम इति। प्रोक्षण जो है वो इनके साथ में संबद्ध नहीं होगा, वो उसके साथ में, अपूर्व के साथ में संबद्ध हो जाएगा। न ताभ्याम इति, उनके द्वारा नहीं। हंति पिशी कार्य न प्रोक्षणम संबद्धते, हंति पिशी के कार्य के साथ में वो जुड़ जाए। कार्य का मतलब अपूर्व। दोनों तरह से अर्थ होते हैं। इसका तंडुल अर्थ भी किया है, शायद नीचे तंडुल ही किया है। इससे हंति पिशी के कार्य, नीचे देखिए कोष्टक में, तंडुल निष्पत्ति के साथ प्रोक्षण संबद्ध होता है। तंडुल निष्पत्ति इसमें लिखा है, गंगा प्रसाद जी ने यहां पर अपूर्व लिखा है, मेरे को अपूर्व ही ठीक लगता है।
आगे सिद्धांति कह रहा है उच्चते नहीं तदेवम, ऐसा ठीक नहीं है। यदि हंति पिशिभ्याम क्रियते, अगर हनन पेशन के द्वारा ही वो अपूर्व किया जाता है तो तत्प्रोक्षणेन अभिसंपत्यते, तो वो यद हंति पिशिभ्याम क्रियते, जो हंति पिशी से किया जा रहा है, तत्प्रोक्षणेन अभिसंपत्यते, वो प्रोक्षण से भी जुड़ जाएगा। संबंध एवं प्रोक्षण से न स्यात्, तो ऐसे में तो प्रोक्षण के साथ उसका संबंध ही नहीं होगा। प्रोक्षण के साथ संबंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोक्षण तो वहां पर अविद्यमान है। हंति पिशी के द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति होगी तो अपूर्व का संबंध हंति पिशी से होगा, और प्रोक्षण तो उससे पहले किया गया था, तो प्रोक्षण उस समय विद्यमान ही नहीं है, तो उसका अपूर्व से कैसे संबंध हो सकता है? यदि ताभ्याम अभिनिर्वर्तते, जो उन दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, उत्पन्न होता है, जो मतलब अपूर्व, किम अपरम तत्प्रोक्षणम अभिनिर्वर्तयेत, तो फिर और किस दूसरे को उसको प्रोक्षण उत्पन्न करेगा? यानी प्रोक्षण किस अपूर्व को उत्पन्न करेगा? जब हंति पिशी से ही अपूर्व उत्पन्न हो गया, आप ये मान रहे हो, तो ये जो प्रोक्षण है वो किस अपूर्व को उत्पन्न करेगा? ये उस पक्ष में खंडन कर रहा है। वैसे तो सिद्धांति मानता ही है कि प्रोक्षण अपूर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको यूं कह रहा है कि जब हनन पेषण से ही आप अपूर्व को बना रहे हो और प्रोक्षण अलग से कोई नहीं अपूर्व को बना रहा है, तो वो तो व्यर्थ ही है। वहां पर पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि ये प्रोक्षण से युक्त हंति और पिशी अपूर्व को उत्पन्न करता है, तो बोले कि प्रोक्षण से तो कुछ उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, तो जो उन दोनों से उत्पन्न होता है, यदि ताभ्याम अभी निर्वर्त्यते हंति पिशी से, तो और दूसरा कौन सा वो बचा हुआ है, दूसरा कौन सा वो अपूर्व है जिसको कि प्रोक्षण उत्पन्न करता है? अतः प्रोक्षिताभ्याम अपूर्वम क्रियते इति संबंध, अगर आप कहो कि जो प्रोक्षित है उन दो हंति पिशी के द्वारा अपूर्व किया जाता है, तो न तरही हंतिना पिशीना वा, तो फिर हंति और पिशी के द्वारा वो नहीं किया जा रहा है। अथ तत्संबंधो अपि उच्यते, अगर आप कहते हो कि नहीं हंति पिशी से भी उसका संबंध है, तो इति के बाद पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए। अथ तत्संबंधो अपि उच्यते इति अनेन अनेक संबंधे वाक्यम विद्येता, अगर ऐसा भी करोगे तो दो दो संबंध होने से वाक्य का भेद आ जाएगा। तस्माद हंति पिशिभ्याम प्रोक्षणम संबध्यमानम अप्रयोजनम इति, इसलिए हनन और पेषण से प्रोक्षण संबद्ध होता हुआ वाक्य के द्वारा जैसा पूर्व पक्षी जोड़ रहा है वो अप्रयोजन हो जाएगा। इति प्रकरणात अपूर्वेण संबध्यते, इसलिए प्रकरण से वो अपूर्व से होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि वाक्य से तो वाक्य बलवान है तो इसलिए उससे जुड़ जाएगा, हंति पिशी से जुड़ेगा। सिद्धांति कह रहा है कि वाक्य बलवान है, लेकिन अगर वाक्य को बलवान मान करके हम प्रोक्षण को हंति पिशी से जोड़ देंगे तो वो अपूर्व से नहीं जुड़ पाएगा। और नहीं, यूं कह रहे हैं कि प्रोक्षण व्यर्थ हो जाएगा। हंति पिशी से अगर वाक्य के आधार पर हंति पिशी से प्रोक्षण को जोड़ देंगे तो प्रोक्षण व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक होगा, निरर्थक हो नहीं सकता है। इसलिए प्रकरण से प्रोक्षण को अपूर्व से जोड़ेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु एवं हंति पिशी संबंधो नावकल्प्येता, बोले अगर आप ऐसा कर रहे हो कि प्रोक्षण अपूर्व से जुड़ा हुआ है तो फिर हंति और पिशी का संबंध वहां पर नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि प्रोक्षण तो जुड़ गया अपूर्व से, तो फिर प्रोक्षण हंति पिशी से नहीं जुड़ेगा, एक ही से संबंध हो सकता है। तो ननु एवं हंति पिशी संबंधो नावकल्प्येत, तो सिद्धांत कह रहा है अवकल्पिष्यते इति ब्रूमः, नहीं उससे जुड़ जाएगा। कथम? बोले यह अवघातम प्रति यतमानस्य द्वयम निष्पत्यते, बोले जो अवघात के लिए यतमान है, प्रयत्नशील है, वहां पर दो चीजें होती हैं। क्या? तो पहला है अवहंति रूपम, एक तो अवनन होता है, दूसरा तंडुल निर्वृत्ति ही, तंडुल निकल के आ जाते हैं, छिलके से निकल जाते हैं तो तंडुल आ जाते हैं, दो हो गए। और अब तीसरी बात कह रहे हैं प्रणाड्या च अपूर्व भावना विशेष, और परंपरा से प्रणाडी से अपूर्व की भावना भी वहां पर हो जाएगी। यानी पहले अवहनन होगा, फिर तंडुल आएगा, फिर तंडुल से अपूर्व की उत्पत्ति होगी। तंडुल निर्वृत्ति ही अपूर्वोपकार कहा, तंडुल की निष्पत्ति ये अपूर्व का उपकार करती है। तीसरा वाला भाग, दूसरा वाला तंडुल की निवृत्ति
निवृत्ति निर्वृत्ति तंडुल निर्वृत्ति ही अपूर्वोपकारक सो अवहंती क्रिया चिकीर्षिता। और वो तंडुल की प्राप्ति कैसे होती है? अवहनन के द्वारा होती है, उससे इच्छित है, चाही गई है। तेन प्रोक्षण से संबंध, और उस अवहनन से प्रोक्षण का संबंध है, एक से दूसरे का। तो यद्यपि अवहंती रूपेण संबध्यमाने प्रोक्षणे श्रुत्या संबंधो भवति, तो बोले यद्यपि ये अवहंती रूप से संबद्ध होते हुए प्रोक्षण के संबद्धमाने प्रोक्षण है, यदि प्रोक्षण अवहंती से जुड़ता है तो कैसे होता है? संबंध कैसे होता है? श्रुत्या संबंधो भवति, श्रुति से संबंध होता है, वहां कहा गया है। तथापि, लेकिन फिर भी, है श्रुति से संबंध, लेकिन फिर भी तथापि तत्र निष्प्रयोजनत्वात् लक्षणा एव आश्रियते, लेकिन वहां पर चूंकि निष्प्रयोजन है तो इसलिए वहां पर लक्षणा लेनी पड़ेगी। लक्षणा क्या लेनी पड़ेगी? अपूर्व साधनता लेनी पड़ेगी। ये अपूर्व का साधन है, ये हंती पिशी का साधन नहीं है, ये अपूर्व का साधन है प्रोक्षण, ये लक्षणा से जाना पड़ेगा। लक्षणा ही प्रत्यक्षा, और यहां पर लक्षणा है वो प्रत्यक्ष है। लक्षणा प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है? लक्षणा तो अप्रत्यक्ष होती है, छपने में गलत हो गया है, लक्षणा ही अप्रत्यक्ष नहीं। पूछने की शैली से इनको पता है कि लक्षणा प्रत्यक्ष है ये ठीक है, लक्षणा अप्रत्यक्ष है ये गलत है। कैसे गलत है? लक्षणा तो अप्रत्यक्ष ही होती है। यहाँ पे लक्षणा जानी जा रही है, ये प्रत्यक्ष है इस वाक्य के द्वारा। ऐसा नहीं, इस वाक्य के द्वारा लक्षणा जानी जा रही है, यही यहाँ पे प्रत्यक्ष है। यही यहां पर प्रत्यक्ष है। हाँ, यहाँ लक्षणा है, यह प्रत्यक्ष। नहीं, लक्षणा तो परोक्ष है ना, पहले तो अभिधा से अर्थ आएगा, वो प्रत्यक्ष होता है। वाक्य का जो अर्थ ले रहे हो वो अभिधा से है, और अभिधा से लोगे उसके बाद में अभिधा जब नहीं घटेगी तो लक्षणा पे जाओगे तो वो तो परोक्ष ही होगा ना। वो लक्षणा को बता रहे हैं कि ये लक्षणा जो होती है वो परोक्ष होती है। परोक्ष होती है, तो यहाँ प्रत्यक्ष क्या है? लक्षणा ही प्रत्यक्षा, यहाँ तो लिखा हुआ है प्रत्यक्ष। अयम अभिप्राय अत्र लक्षणा प्रत्यक्षेण दृश्यते, स्पष्ट रूपेण दृश्यते, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। तो जब वाक्य से हम लक्षणा लेते हैं, यानी श्रुति से, ये लक्षणा दो अलग भी होती है, सीधे सीधे, और ये सापेक्ष कथन है। इसकी बजाय जो अनुमान है उसकी अपेक्षा ये प्रत्यक्ष जैसा है। श्रुति तो नहीं है, सीधी साक्षात श्रुति नहीं है, लक्षणा में तो जा रहे हैं, तो वो तो अप्रत्यक्ष ही है, अनुमानिक है, लेकिन ये अपेक्षा से कथन है कि लक्षणा ही प्रत्यक्षा, लक्षणा प्रत्यक्ष होती है। और ये कौन सी लक्षणा हो रही है? जो पहले वाला अपूर्व है, जो कहा गया अपूर्व है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से पता लगता है। लक्षणा से हो रहा है लेकिन प्रत्यक्ष पता लग रहा है। और तुलना में क्या है? सा अदृष्ट कल्पनाया ज्यायसी, जो अदृष्ट की कल्पना है, एक ऐसा अपूर्व अदृष्ट की कल्पना जो कि कल्पित किया जाएगा, नया अदृष्ट। जो वहां अदृष्ट कहा गया है वो इससे जुड़ेगा तो वो प्रत्यक्ष है। और जो हम बिल्कुल कल्पित करेंगे कि नहीं इससे कुछ और ही होने लगेगा, क्योंकि व्यर्थ तो होगा नहीं प्रोक्षण हंती पिशी से जुड़ता हुआ व्यर्थ हो रहा था। जो अपूर्व वहां पर कहा गया था उससे वो जुड़ना नहीं है, मना कर रहा है ना पूर्व पक्षी। तो क्या करना पड़ेगा? इसको एक और अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी। ये जो एक अपूर्व की कल्पना है ये और परोक्ष है, उसकी अपेक्षा यहां जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से लक्षणा करते हुए भी जब अपूर्व आ रहा है वो प्रत्यक्ष है। न च अवहंतिर आराध उपकारको अपूर्वम निष्पादयति। ये जो अवहनन है ये आराध उपकारक, कौन आराध उपकारक? किसका आराध उपकारक है? अपूर्व को उत्पन्न नहीं करती है। न च अवंती आराध उपकारको, अवंती जो आराध उपकारक नहीं है, अपूर्वम न निष्पादयति। आराध उपकारक मतलब है सन्निपत्योपकारक, निकटता से उसको उत्पन्न नहीं करती है। दृष्टम उपकारम कुर्वन, क्यों नहीं करती है? क्योंकि दृष्ट उपकार को करते हुए अदृष्टेन सामर्थ्येन समीचीनम करोति इति गम्यते। जो दृष्ट उपकार है, दृष्ट उपकार का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो हमारे को दिखाई देता है उसका अवनन पेषण का, ठीक है, अवनन करने से तुष विमुख हो जाता है, छिलका उतर जाता है, ये दृष्ट उपकारक है ना वहां पर।
तो दृष्टम उपकारकम उपकारम कुर्बन, दृष्ट उपकार को करते हुए भी अदृष्ट के सामर्थ्य से ये ठीक है ऐसा माना जाता है। अदृष्ट का उपकारक कैसे बनेगा यहां पर? परंपरा से, नियमापूर्व मानते हुए कि प्रोक्षण पूर्वक जब अवनन किया जाएगा तो यह अपूर्व का उत्पादक होगा। प्रोक्षण पूर्वक जब अवनन किया जाएगा तो यह अदृष्ट का उपकारक होगा। अवनन से वहां पर तुष्ट विमोक हो रहा है, दृष्टार्थता है, लेकिन फिर भी प्रोक्षण पूर्वक है, इसलिए अब ये अपूर्व का उत्पादक होगा। क्योंकि बिना प्रोक्षण के भी तो अवनन से तुष्ट विमोक हो जाता है। तो लेकिन जब उसके साथ में प्रोक्षण जुड़ गया तो ये अदृष्ट को साथ में जोड़ देगा। तो दृष्टम उपकारम कुर्वन्, दृष्ट उपकार को करते हुए भी, वो है तो भी, अदृष्टेन सामर्थ्येन, अदृष्ट के सामर्थ्य से, नियमापूर्व से समीचीनम करोति इति गम्यते, ये ठीक है ऐसा जाना जाता है। यद्यपि च निष्पादयेत, तो यद्यपि वो बिना उसके भी निष्पादयेत, मतलब यहां पर यद्यपि च निष्पादयेत, ये निष्पादयेत में दोनों है, तंडुल का निष्पादन करे या अपूर्व का निष्पादन करे। तो मेरा झुकाव अपूर्व के निष्पादन अर्थ में लेने में है। यद्यपि च निष्पादयेत, यद्यपि वो अपूर्व का उत्पादन कर देगी, तथापि उपकारेण असंबध्यमानम प्रोक्षणम केवल अवहंति संबंधेन अनर्थकम एवं स्यात्। अपूर्व का उत्पादन कर देगा तो भी उपकारेण असंबध्यमानम, उपकार से यानी अपूर्व से संबद्ध न होता हुआ प्रोक्षण केवल अवहंति के संबंध से अनर्थक ही हो जाएगा। सिद्धांति ने पहले भी कहा था कि प्रोक्षण अवहंति से जुड़ता हुआ निरर्थक हो जाएगा, अपूर्व को उत्पन्न करने से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। अतो अवहंति लक्षितेन उपकार विशेषणस्य संबंधः, उपकार विशेषेण अस्य संबंधः। तो इसलिए अवहंति से जो लक्षित है, अवहंति से जो बताया जा रहा है नियमापूर्व, उपकार विशेषण जो कि उपकार विशेष है, उसके साथ में इसका संबंध है। तस्मात् अनवहंतिरपि यत् कार्यापन्नः तत्र प्रोक्षणम भवत्येव। इसलिए जो अवहंति है, जो उसके, तस्मात् अनवहंतिरपि, जहां पर अवहनन क्रिया नहीं भी है, ये उस पक्ष में बोल रहे हैं जबकि प्रोक्षण अपूर्व प्रयोजक होता है, अपूर्व उसका प्रयोजक होता है। तो तस्मात् अनवहंतिरपि, यहां अवनन नहीं भी है लेकिन तत्कार्यापन्न, उस कार्य को प्राप्त है, कोई दूसरा कार्य प्राप्त है, तत्र प्रोक्षणम भवत्येव, वहां प्रोक्षण होगा ही। उदाहरण दे रहे हैं, यथा नख निर्भिन्ने चरऊ नखेशु, नख से निर्भिन्न, वो छिलके तोड़ तोड़ करके निकाल करके और फिर चावल निकालें, ऐसा जो चरु बनेगा उसमें नखेशु, नखों में प्रोक्षण हो जाएगा। ठीक है, यानी उखल मुसल नहीं है, उखल मुसल से भी छिलका उतर रहा है और यहां नखून से निकाल निकाल करके किया है, तो यहां पर नखून में प्रोक्षण हो जाएगा। तस्मात् अपूर्व प्रयुक्ता एवं जातीय को अर्थायति, इसलिए जो इस प्रकार का है, एवं जाति को धर्म, इस प्रकार का धर्म यानी ये जो प्रोक्षण है ये अपूर्व प्रयुक्त है। ये प्रोक्षण कोई अन्य करेगा? स्वहस्ते स्वयं कथम प्रोक्षण, दो हाथ दे रखे हैं परमात्मा ने, दक्षिणे न आचरित, दक्षिण हाथ से, तो ठीक है दूसरे से करना, वो कोई बात नहीं, किसी से भी होता हो। अगर दूसरा नहीं है तो बाएं हाथ से ही होगा, और क्या होगा। हम आचरण, हम जब मार्जन आदि अंग करते हैं उसमें किस हाथ से करते हैं? दाहिने हाथ से। और जल किस हस्त से धारण करते हैं? वो भी दक्षिण से होना चाहिए ना। स्तम तो दक्षिणे न भवत, नहीं, जल का धारण, जल का धारण भी दाहिने हाथ में ही होना चाहिए ना। दाहिने हाथ में ही जल का धारण हो, दाहिने हाथ से ही फिर हम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा ना। इसको भी करते हैं लेकिन संभव नहीं है। तत्र तो आत्मन पात्रे अपि जलम भवितुमर्हति, वाम हस्ते तो एवं परंपरा धारयन्ते, श्रुति नास्ति तत्र। तो पात्र में करना चाहिए, इसकी श्रुति नहीं है बाएं हाथ में जल लेकर के, कोई बात नहीं है, वो नहीं है तो यहां पर लिया है हमने। नहीं, पात्र की अपेक्षा, और चलो पात्र को रखोगे, पात्र को कहां रखोगे? अगर उसको भी हाथ में रखोगे तो भी फिर कोई दिक्कत है। आवश्यकता नास्ति,
नीचे रखोगे, वामहस्तस्य आवश्यकता। नीचे रखोगे और उस पात्र में बार बार वो हाथ डालोगे, वो पात्र, वो जिसकी शुद्धता नहीं रहती है। शुद्धिम कृत्वा वो करिष्यामि तथा नहीं, करोमि। शुद्ध किया हुआ फिर उसमें उंगलियां डालोगे बार बार। नहीं, हस्त में तो हो जाता है, वो तो इतने के लिए है केवल, इतने नहीं नहीं। अब दूसरा कर्म करेंगे, दूसरा भी उस पात्र में से ले सकता है। अगर उसी में से ले लेकर के आप कर रहे हो तो अब अन्य व्यक्ति नहीं ले सकते उससे। पुनः तस्य जलम क्षिप्त्वा अन्यम जलम ग्रहीतव्यम। या तो इतना कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये करते ही हैं। इधर दाहिने हाथ में है तो ये बाएं हाथ में है। और जब आचमन के लिए भी हम लेते हैं तो दाहिने हाथ में जल लेते हैं, तो किस हाथ से जल डालते हैं? वो पात्र किससे पकड़ रखा है? उसी से तो बोल देते हो, और क्या? परंपरा से तो है। आप तो परंपरावादी हो ही, तो परंपरा से तो सहायक हो गया ना, परंपरा से। वहां क्यों छोड़ रहे हो उसको? हाँ, यहाँ तीसरी पंक्ति में जो तो अंत से है, यद्यपि च निष्पादयेत, हाँ, यहाँ निष्पादन का कर्ता प्रोक्षण है। हाँ। यदि इसका अर्थ इस प्रकार से कर रहे हैं कि यद्यपि च निष्पादयेत, एक मिनट रुको, तथापि उपकारेण असंबध्यमानम। ठीक है, ये इसमें गंगा प्रसाद जी ने तो अपूर्व किया है और नीचे इन्होंने तंडुल किया है। यद्यपि तंडुल का निष्पादन करे, नीचे जो लिखा है ना, तो यद्यपि, इसको पिछले वाली पंक्ति किसे देखिए फिर से, न च अवहंती आराध उपकार को अपूर्वम निष्पादयति। अवहंती निकट में होते हुए भी अपूर्व का उत्पादन नहीं करती है। दृष्टम उपकारम कुर्वन, दृष्ट उपकार को करते हुए भी, अपूर्व का तो उपकार कर नहीं रही है, लेकिन दृष्ट का उपकार करते हुए भी अदृष्टेन सामर्थ्येन समीचीनम करोति इति गम्यते। अदृष्ट के नियम अपूर्व के सामर्थ्य से ये अपूर्व को भी उत्पन्न करती है, ये जाना जाता है। यद्यपि च निष्पादयेत, तो ये हंति पिशी आनी चाहिए। यद्यपि च निष्पादयेत, यदि हंति पिशी अपूर्व का उत्पन्न करेगी भी, एक मिनट रुको, तथापि उपकारेण असंबध्यमानम, तो वो भी अपूर्व से असंबद्ध होते हुए, प्रोक्षणम केवलम अवहंति संबंधे न, ये प्रोक्षण के लिए ही कह रहे हैं। यद्यपि च निष्पादयेत, ये उत्पन्न करे भी, उत्पन्न करे मतलब हंति पिशी से जुड़ते हुए, नियम अपूर्व की दृष्टि से, कि अपूर्व की उत्पत्ति हंति पिशी से और प्रोक्षण से जुड़ करके है, तो प्रोक्षण इसके साथ जुड़, प्रोक्षण युक्त जो हंति पिशी है वो अपूर्व उत्पन्न करेगा। तो इस तरह परोक्ष रूप से कहें कि प्रोक्षण अपूर्व को उत्पन्न करता भी है इस रूप में। यद्यपि च निष्पादयेत, यदि वो अपूर्व को उत्पन्न करे भी परंपरा से तो भी, तथापि उपकारेण असंबध्यमानम प्रोक्षणम, क्योंकि प्रोक्षण उपकार से, यानी अपूर्व से सीधे तो संबंध हो ही नहीं रहा है, संबद्ध हो नहीं रहा है, तो असंबद्ध होता हुआ केवल अवहंती संबंधे न, केवल अवहंती के साथ में संबंध होगा, संबद्ध होगा वो प्रोक्षण, तो वो अनर्थकम एवं स्यात्, उसका अनर्थक हो जाएगा। इसको यूं भी कह रहे हैं वैसे, अब वाक्य रचना में है थोड़ा सा कि प्रोक्षण अवनन से जुड़ता हुआ अपूर्व का उत्पादक हो रहा है। तो पहले इन्होंने कहा कि अवनन और पेषण व्यर्थ हो जाएंगे, अवनन पेषण व्यर्थ हो जाएंगे क्योंकि प्रोक्षण से जुड़ते हुए वो उसको कर रहा है। और यदि माने कि अवनन पेषण से जुड़ करके ये वहां हो रहा है तो ये अपूर्व से नहीं जुड़ेगा, प्रोक्षण, प्रोक्षण अपूर्व से नहीं जुड़ेगा, ये एक दोष आएगा। और यदि यूं माने कि भाई अवनन और पेषण अपूर्व का उपकारक है, उससे संबंध है, तो प्रोक्षण अपूर्व से सीधा सीधा तो जुड़ेगा नहीं। यद्यपि प्रोक्षण अपूर्व का उत्पादक है ये भी कहा गया है, लेकिन प्रोक्षण अपूर्व से तो संबद्ध होगा नहीं, उत्पादक मानते हुए भी संबद्ध नहीं होगा, क्योंकि संबद्ध तो वो हंति पिशी से हो रहा है, और हंति पिशी अपूर्व के उत्पादक नहीं है। हंति पिशी अपूर्व से जुड़ रहे हैं, अपूर्व हंति पिशी से जुड़ रहा है, नहीं, प्रोक्षण हंति पिशी से जुड़ रहा है, हंति पिशी अपूर्व से जुड़ रहे हैं और प्रोक्षण हंति पिशी से जुड़ रहा है। और साथ में क्या कहा गया कि प्रोक्षण जो है वो अपूर्व का उत्पादक है, लेकिन संबंध है नहीं,
अपूर्व का उत्पादक कह रहे हैं मान करके, पर वो संबद्ध है नहीं आपके पक्ष में, तो संबंध नहीं है, तो प्रोक्षण हंति पिशी से जुड़ता हुआ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अपूर्व से जो संबद्ध है हंति पिशी, वो उसके उत्पादक नहीं है। क्योंकि हंति पिशी भी निरर्थक है, क्योंकि वो अपूर्व के उत्पादक नहीं है, इसलिए हंति पिशी निरर्थक है, और हंति पिशी से जुड़ा हुआ जो प्रोक्षण है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। अंतिपिशी अपूर्व से संबंधित ही कैसे है अगर उसका उत्पादन नहीं कर रहा है तो? संबद्ध तो मान रहे हैं ना, मान करके कर रहे हैं। किस दृष्टि से मान रहे हैं? हनन पेशन के करने से अपूर्व की उत्पत्ति के बाद में अपूर्व की उत्पत्ति होती है। एक और अपूर्व है, इसके करने से एक अपूर्व हो जाएगा, उससे अपूर्व की नहीं उत्पत्ति नहीं, होगी। उसके किसके अपूर्व से? प्रोक्षण से। अंतिपिशी से अपूर्व बाद में होता है, ये हाँ। वैसा ही है जैसे यज्ञ करने से बाद में स्वर्ग मिलता है, अर्थात बीच में अपूर्व होता है। तो यहाँ हंतिपिशी से बाद में अपूर्व होता है, मतलब बीच में भी एक अपूर्व चाहिए, नहीं, क्योंकि नहीं। हंतिपिशी हट गया बाद में नहीं अपूर्व नहीं, आया। हंति पिशी से अपूर्व होता है, मतलब वो जोड़ करके बोल रहे हैं। हंति पिशी और हंति पिशी के बाद में अपूर्व होता है, वो उसके जुड़े हुए हैं क्रम से, ये मान करके ऐसे ही चल रहे हैं कि हंति पिशी अपूर्व से जुड़ा हुआ है, यहाँ प्रोक्षण अपूर्व से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ केवल संबंध इनको दिखा रहा है क्रम को, हाँ, और क्रम के प्रोक्षण कारण से संबंध जोड़ रहे हैं। और प्रोक्षण का जो संबंध हटा रहे हैं वो सिर्फ की क्रम नहीं है, इससे असंबद्ध है। इससे संबंध नहीं है, लेकिन वैसे पहले कह चुके हैं कि वो उसको उत्पन्न करने वाला है, कि हंति पिशी प्रोक्षण से जुड़ करके ही अपूर्व को उत्पन्न करते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांती तो सीधा कह रहा था कि प्रोक्षण से अपूर्व उत्पन्न होगा। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था? हंति पिशी से जुड़कर, हंति पिशी तब अपूर्व को उत्पन्न करते हैं जब प्रोक्षण से जुड़े हुए हों, धर्म से जुड़े हुए हों तो करते हैं, ऐसा करके उसने जोड़ा था। अब इसको खंडन करना है, बोले प्रोक्षण तो अपूर्व से जुड़ ही नहीं रहा है, बीच में आपके हिसाब से पूर्व पक्षी के अनुसार से प्रोक्षण जुड़ा हुआ है हंति पिशी से, हंति पिशी जुड़ा हुआ है अपूर्व से, तो प्रोक्षण का अपूर्व से संबंध नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि बिना प्रोक्षण के जो हंति पिशी हैं वो अपूर्व को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अपूर्व को उत्पन्न करने वाला वास्तव में कौन हुआ? प्रोक्षण हुआ। जब प्रोक्षण अपूर्व को उत्पन्न करने वाला हुआ तो हंति पिशी अपूर्व को उत्पन्न करने वाले नहीं हुए। ठीक है, जब हंति पिशी अपूर्व को उत्पन्न करने वाले नहीं हुए तो हंति पिशी व्यर्थ हो गए। अब हंति पिशी जो व्यर्थ हैं उनके साथ में प्रोक्षण जुड़ा हुआ है तो वो भी व्यर्थ हो गए। नहीं, वाक्य घुमा करके उसको व्यर्थ सिद्ध किया, बोले आप ऐसा मानोगे तो व्यर्थ हो जाएंगे। यहाँ इसी पंक्ति में जो अंत में है, चतुर्थ पंक्ति के अंत में आ रहा है, केवल अवहंति संबंधेन अनर्थकमेव स्यात्। तो यहाँ संबंध, क्योंकि हम देख चुके पीछे संबंध क्रम को कहा था कि क्रम से की दृष्टि संबंधित। से, तो क्रम की यहाँ दृष्टि। यदि प्रोक्षण अवहंति से केवल क्रम से संबंधित है तो अनर्थक कैसे हो जाएगा? अपूर्व को तो उत्पन्न कर ही रहा है। किसको? प्रोक्षण अपूर्व को उत्पन्न तो कर ही रहा है, ये तो इन्होंने स्वीकार ही कर लिया। हाँ। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि वो अवहंति से क्रम से संबंधित होता हुआ, क्रम उसका बना हुआ है, अनर्थक हो जाएगा। ये अनर्थकता किस दृष्टि से? अनर्थकता इसलिए होगी क्योंकि ये अवहनन पेषण को, हंति पिशी को अनर्थक सिद्ध कर रहे हैं पहले, जो अनर्थक से जुड़ा हुआ है वो भी अनर्थक हो जाएगा। तथापि उपकारेण असंबद्धमानम, यानी ये जो प्रोक्षण है ये उपकार यानी अपूर्व से सीधा ना जुड़ता हुआ, संबद्धमान नहीं है मतलब सीधा नहीं जुड़ रहा है। सीधा किससे जुड़ रहा है? हंति पिशी से जुड़ रहा है, तो उससे जुड़ता हुआ भी ये अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि हंति पिशी अनर्थक है। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखता हूं। प्रणव तो सभी को सादर विवाद। ओम।